हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, एज वेल एज इथेरियम के बारे में भी। तो कल जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो, टेलीग्राम पर अपने यहाँ पर पोस्ट करी थी एक कॉल जो कि थी बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन 21 और 9 ईएमए को अगर होल्ड कर लेता है 1 आवर में, देन वी कैन सी सम अपसाइड बूम। और 107 986 के अराउंड प्राइस चल रहा था। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे कल बिटकॉइन में बहुत अच्छा पंप आया। यही नहीं, किसी भी ने भी ये कॉल मिस करी, किसी ने भी ये सेटअप मिस किया, ये टेलीग्राम पे था, कहीं भी और नहीं था। फ्री टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहली, उस पे मिला था आपको ये। और यहां पर वो पंप किया, उसके बाद दोबारा डंप आया। और आप देखोगे आज सुबह क्या हुआ है। आज सुबह अगर आपने दोबारा से री एंट्री 108 200 पे दोबारा ली थी, या 107 800 के अराउंड, तो भी आप दोबारा पंप में हो, प्रॉफिट में हो। आपका एटलीस्ट बन रहा है यहां पर 110 120 पे चल रहे हैं, तो आपने एटलीस्ट 2% से 3% का मूव बिटकॉइन के अंदर पकड़ा है मेरे ख्याल से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप $2300 प्रॉफिट में बैठे होगे एक बीटीसी पे। तो यही एक एनालिसिस है जो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कवर बिटकॉइन इन टुडेज वीडियो। इसके साथ साथ हम इथेरियम को भी कवर करेंगे। मेरे पास कुछ खासम खास न्यूज़ है जो इंडिया से आ रही हैं, और जो इंडिया जो कि हमारी कंट्री है, उसमें यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो को लेकर एडॉप्शंस जल्दी देखने को मिल सकते हैं। कुछ रेगुलेशंस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस अप्लाई होंगे, तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि जब भी ऐसा आता है तो लोगों का दिल धक धक करने लग जाता है। क्रिप्टो फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें तो न्यूज़ में हमें दिखता है कि यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलने वाले हैं, तो भैया कुछ 11:30 बजे रात को कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, तो उससे भी बचे रहना। टेलीग्राम ज्वाइन आपने नहीं किया, आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे। साथ ही साथ आप अगर एक ऐसे ट्रेडर हो या फिर न्यूबी हो जो क्रिप्टो में नया नया आया है लेकिन फंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास डेली ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बहुत बड़ा फंड लेकर क्रिप्टो में डुबा देते हैं इनिशियल डेज में, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। जिनको लगता है मैं अकेले ही कर लूंगा। अगर कोई आदमी, अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो मैं 5 साल से वो गलतियां कर रहा हूँ जो आपको मैं नहीं करने दूंगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो, आप कॉन्टैक्ट पे @optinex पे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में कल जो मैंने आपसे बात करी कि गोल्डन पॉकेट ही मेरा एक आखिरी स्कोप या आखिरी जो मेरा विश्वास है वो गोल्डन पॉकेट पे बना रहेगा। गोल्डन पॉकेट अगर टूटा तो फिर उसके बाद मैं कह दूंगा कि भैया मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं। गोल्डन पॉकेट एक ऐसी जगह है जहां पर मैं बहुत सारी उम्मीदें और कयास लगाया हूं, साथ ही साथ मुझे ओवरसोल्ड मार्केट मिली, तो इसलिए भी मैं लॉन्ग के साइड में लोगों की पोजीशन बनवा रहा हूं। मुझे यहां पर न्यूज़, मुझे यहां पर फियर से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ें डेली बेसिस पे पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं कि कौन कैसे रंग बदलता है मार्केट के किस जगह पर जाने से। ठीक, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव लग रही है, इस ट्रेंड लाइन की मेंशन मैंने कई बार कल किया था, और आज फाइनली ये ट्रेंड लाइन एक सिंगल कैंडल में तोड़ती हुई दिख रही है। बट क्या ये बुलिश है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये बुलिश तब तक नहीं है, क्योंकि इतनी बार हमें फेकआउट मिल गया जब तक हम एटलीस्ट अब 112 111 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। तो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट इनटू दिस ट्रेंड लाइन अपडेट। मेरा ये अपडेट ये है कि भाई मार्केट कई बार जाती है, कई बार गिरती है, और यहां पर चौपी बहुत रही है। तो अभी जो हम लोग 110 चल रहे हैं, काफी दिनों के बाद है, ये बात मद्देनजर रखना। और ये जो हाई बना था 113 500 का, ये एक अगला टारगेट हो सकता है मार्केट के लिए। तो मैं बुलिश हूं। पिछले 4 वीडियोस 5 वीडियो उठा के देख लो मेरे, मैं लॉन्ग ही बना रहा हूं। मेरे एसएल हिट हो या ना हो, मैं लॉन्ग ही बना रहा हूं, क्योंकि मेरा जो प्लान है, मेरा जो अकॉर्डिंगली, देखो बिटकॉइन में यही एक चीज है, आपको गोल्ड और बिटकॉइन दो चीजों में बहुत एसएल हंटिंग मिलती है, बहुत ज्यादा मार्केट मैनिपुलेशन है। लोग देखते हैं कहां पर एसएल लगे हैं, वहां पे हिट कराने जाते हैं। अब जैसे कल जो हुआ, ये एसएल हंटिंग ही तो थी भाई। लोग 107 400 की एसएल लेके दोबारा फिर उठ गया, ये क्या बात है? राइट, तो बहुत फ्रस्ट्रेट करती है मार्केट। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट एंट्री चाह रहे हो तो 111, यानी ये जो लाइन बनी है, जो सपोर्ट था 111 का, 110 111 के ऊपर, यानी 111 200 112 के अराउंड, यहां पर सस्टेनेंस अगर आपको मिल जाए इस जगह पर, देखो ये वाली लाइन जो आपको ये लाइन दिख रही है ना मेरे भाई, ये जो लाइन आपकी 111 300 पर, ठीक है, तो इस पर अगर मैं एक बॉक्स भी बनाना चाहूँ, मैं आपके लिए बना दूंगा वैसे तो, ये आपका इस तरीके का एक बॉक्स है, ये क्लियर हो जाए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिटकॉइन में एक रैली आने से कोई नहीं रोक सकता। वो रैली के जो 3 टारगेट है मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया। पहला टारगेट वुड बी 113 500, दूसरा टारगेट वुड बी 117 300, तीसरा टारगेट वुड बी 124 के। 11% तक का पंप मिल सकता है, बट बिटकॉइन को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये बॉटम आउट कर चुका है। मेरे हिसाब से एक बुलिश डाइवर्जेंस थी, और इसी के
अकॉर्डिंग मैं आपको ये कॉल, ये एनालिसिस, ये बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मेरी एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगती है तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। चांसेस आर कि आप पिछले 5 से 6 साल से कुछ ना कुछ मेरे से सीखे हो, कुछ ना कुछ समझे हो, भले मेरी गलतियां भी देखी हैं, मेरे अच्छे रिजल्ट्स भी देखें, सबसे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। चांसेस आर हाईली लाइकली। अगर आप वो सब मानते हो तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ठोकना मत भूलना, क्योंकि लाइक से ना थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो को पुश करता है, ठीक। अब कल मैंने कुछ कॉइन्स बताए थे जिनको बाय करना, उनमें कई कॉइन्स हैं जो उठे हैं, कई कॉइन्स हैं जो नहीं उठे हैं। मैं ETH की बात स्पेसिफिकली आप लोग के साथ करना चाहूंगा इस वीडियो के दौरान। तो ETH में मेरे पास लेवल था लास्ट टाइम जब मैंने बाय कराया था लोगों को 4100 से समथिंग, यहाँ पे 4060 थे। आप देखोगे बॉटम करके इथेरियम ना नया ऑल टाइम हाई बनाने चला गया था। जिनको याद है भैया वो एक और लाइक ठोक दो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो एटलीस्ट कमेंट में बता दो कि हाँ मुझे याद है आप यहाँ पर बुलिश थे जब मार्केट यहाँ पर गिर रही थी। 4000, 4100, 4200 तीनों एंट्रीज आपकी हिट कराई थी और इथेरियम भागा था 4900 तक। अब मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि इथेरियम ने कल जो है एसएल हंटिंग करी है बिलो दिस लो, तो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि इथेरियम इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। इथेरियम इज स्ट्रॉन्ग अंटिल एंड अनलेस 4296 का लेवल होल्ड है। अब अगर हम इसमें इथेरियम में देखें तो मुझे एक अच्छी खासी लॉन्ग साइड की एंट्रीज, अच्छी खासी लॉन्ग साइड की कॉल पोजीशंस भी दिख रही हैं मार्केट में। एक साइड में यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हमें 4787 तक का आराम से मूव मिलने वाला है, बहुत प्यार से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इथेरियम ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया है, वरना आपका स्टॉप लॉस 4170 और इस लो के नीचे भी हो सकता है। ये मेरी इथेरियम की एनालिसिस थी, मैंने देख ली। अब हम लोग जरा न्यूज को देखते हैं एक बार। क्या है? ब्रेकिंग, इंडिया विल स्टार्ट फॉलोइंग OECD's क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स फ्रॉम अप्रैल 2027। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंडिया विल अप्लाई, ये टैक्स रूल्स लगेंगे। ऑफशोर क्रिप्टो होल्डिंग्स ऑफ इंडियंस विल बी टैक्स्ड, मतलब जो इंडियंस ने बाहर के एक्सचेंजेस पे लगा के रखा है वो भी यहां पर दिक्कत करेगा। इंडिया विल साइन अ न्यू ग्लोबल टैक्स इन्फो शेयरिंग डील MCA नेक्स्ट ईयर, मतलब अब जो ऑफशोर जो एक्सचेंजेस हैं वो भी डेटा शेयर करेंगे। A separate pact is needed for crypto and earlier one was for blank accounts in 2015। तो यहाँ पर थोड़ा सा और दिक्कत हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने क्लैरिफाई भी किया काशिफ भाई ने कि 38 कंट्रीज विल शेयर द डेटा फॉर देयर क्रिप्टो एक्सचेंजेस अमंग देमसेल्व्स। सो अब इससे क्या होगा कि मान लो आप इंडिया में किसी क्रिप्टो कंपनी पे पैसे रखने से डरते थे, आप किसी बाहर के किसी एक्सचेंज पे पैसे रखे हुए, तो वहां के जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज के पास तो आपका डेटा है, अपनी कंट्रीज का भी उनका भी, तो ये दोनों क्रॉस चेंज, इंडिया अपने एक्सचेंजेस का और वो वहां यहाँ के एक्सचेंजेस का क्रॉस शेयर करेंगे। दिस इज वेरी वेरी आई थिंक कंसर्निंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप जितना डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाओगे कंट्रीज उतना ही नहीं चाहती कि आप डिसेंट्रलाइज्ड हो कंप्लीटली। तो इसके लिए भी एक ही चीज़ है, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स और ट्रेजर वॉलेट्स की ओर जाता है। मेटामास्क भी एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी पूरा डेटा शेयर कर ही देगा, ठीक है। अभी भी कर ही सकता है, आई थिंक IP एड्रेस बाइंड होता है मेटामास्क में, तो ठीक। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो इम्पैक्ट करेगी कि नहीं उसका मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो 11:30 पे US के प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले हैं, इसको आप ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। 11:30 के अराउंड इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना, मतलब ट्रेडिंग करने बैठ जाना बट दूर मत बैठना, ठीक है। यहां पर इसका फायदा उठाओ, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि बिटफंडेड का जो बाय वन गेट वन वाला ऑफर है वो चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सॉरी, और उस लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। अभी अगर आप 2 अकाउंट बाय करके रख सकते हो, बाद में कभी ग्रो कर लेना, लेकिन ऑफर जब तक चल रहा है उसका फायदा उठा लो, ठीक है। ये आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, बाकी तो सब मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिया है। कल की वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। आई होप कि आपको ये सेटअप पसंद आ रहा हो। अगर सेटअप पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर अब अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।